हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज मैं देने वाली हूँ एसबीआई क्लर्क मेंस मॉक टेस्ट नंबर 1 गाइडली से, जिसका मैं सीए इंग्लिश और क्वांट सेक्शन जो है वो अटेम्प्ट कर चुकी हूँ। और अब मैं देने वाली हूँ रीजनिंग सेक्शन। पहले मैं क्वांट का सेक्शनल शेयर की हूँ, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ चेक करिएगा। तो अभी मैं रीजनिंग का देने वाली हूँ, उसके बाद मैं अपना टोटल स्कोर जितना रहा वो मैं आपको साथ में शेयर करूँगी। और इसमें मैं सीए जो है वो नहीं अटेम्प्ट की हूँ, सीए में सबमिट कर दी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, इंग्लिश। आई एम रेडी टू बिगिन। ओके, तो पहले मार्क करते हैं। ठीक है, ये करेंगे। वन 50 10 6%। 163 174 94 190। नीचे से स्टार्ट करते हैं। All such letter which are immediately preceded by a symbol and immediately followed by a number are to be placed immediate right of n। n के immediate right में आएगा n which is the first from the right hand in the alphabetical order। first from the right hand in the alphabetical order। सिंबल लेटर नंबर यू आ गया, सिंबल लेटर नंबर एल आ गया, सिंबल लेटर नंबर आर आ गया, सिंबल लेटर तो इतनी ही आएगा। फॉलोड बाय नंबर प्लेस कौन सा ऑर्डर में रहेगा वो नहीं बोला गया है। तो स्टेप 1 आ जाएगा यू एल सी एन यू 9 टी एल ई विक्टा एम क्या है 4 5 एफ आई क्या आर 8 ओ भी 3 ए एन यू एल आर। देन 2 पे आते हैं। ऑल सच डिजिट्स either immediately followed by a vowel or immediately preceded by a symbol but not both are placed immediate right of 3 in ascending order। First on the right hand in the alphabetical order। इसमें चाहिए alphabetical order में आएगा L then R then U। 3 के immediate right में यहाँ पे आएगा ऐसा डिजिट जिससे पहले सिंबल हो लेकिन भावेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 9 है, ये आ जाएगा। नंबर पे आते हैं। भावेल ये नहीं हो सकता। सिंबल के बाद में डिजिट होगा लेकिन भावेल नहीं होगा। सिंबल के बाद में डिजिट ये आई है, 1 तो नहीं है, आई है ये। ठीक है, सिंबल के बाद में डिजिट होगा, भावेल नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। सिंबल के बाद में डिजिट भावेल नहीं, बस यही हो गया 9 and 4। तो सी और ये $T 8 7 E P M देखो क्या मैंने मार्क करते हैं इसमें बीटा M फिर 5 F I 8 के बाद में ये O है, O देन V 3, इसके बाद में असेंडिंग ऑर्डर 9
ANLRU। देन 3 पे आता है all such symbol which are immediately preceded by consonant followed by a odd number are ऐसा symbol placed to the immediate right of V के immediate right में in the same order as they appear from left to right। ठीक है, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट बाद में ऑड नंबर, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट बाद में ऑड नंबर, सिंबल ऑड नंबर कॉन्सोनेंट, ये वाला सिंबल ऑड नंबर, सिंबल ऑड नंबर कॉन्सोनेंट, सिंबल ऑड नंबर, सिंबल ऑड नंबर ये नंबर है, सिंबल ऑड नंबर कॉन्सोनेंट ये वाला। ठीक है, कितने ही आएगा, भी के इमीडिएट राइट में आएगा CN डॉलर 8 7 E बीटा M 5 F I 8 O भी, तो ये 100, फिर ये आ जाएगा then 3 4 9 ANLRU। ठीक है, which of the following element is exactly between the element which is fifth letter from the right hand, fifth letter from the right hand and seventh element from the left hand, seventh, 3 3 6 1 7, इससे फिफ्थ लेटर 2 3 4 5, इन दोनों के एग्जैक्टली बिटवीन में कौन है, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, तो 15 होने से 7 7 14, 3 3 6 एक साथ O। ठीक है, हाउ मेनी सच वावेल्स आर देयर, हाउ मेनी सच वावेल्स are there in given series, each of which immediately followed by a symbol and immediately preceded by a number, symbol vowel number, symbol vowel number, symbol vowel number, वन आ गया, symbol vowel नहीं है, symbol vowel number नहीं है, symbol vowel नहीं है। ठीक है, symbol ये है, symbol सब है, symbol और नहीं सकता 1। If the last 15 elements are reversed in the given series, then which of the following element is 22nd from the left hand? लास्ट 15, ये तो 5 आ गया था, ये 6 आ गया, 6 3 9 9 3 12 3 15, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, तो 3 3 6 3 9 3 12 12 3 15 15 3 15 3 18 18 3 21 22, ये वाला सिंबल। जो द फॉलोइंग रिप्लेस $7 डॉलर एक छोड़ के 7 देन N आ रहा है वापस M उसके बाद में F बीटा। ठीक है, 8 भी ये। ठीक है, लास्ट है बीटा F 2 का वेबर, इसका लास्ट भी। 1 2 3 4 5 2 3 4 5 पता नहीं। ठीक है, अगर ये है तो जैसे 9 3 पकड़ा, 3 9 और ये वाला साइन, ये सही है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। 1.2 मार्क्स का, ये कितना था, ये भी 1.2 ही था। 7 person 7 different floors 7 story building where lowest 1, तो 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अगर ऑप्शन देख लेते हैं, either 1 alone 2 alone। ठीक है, D lives 3 floors above G who lives on an even number floor। G जो एक even number floor में, उसका 3 floor above में 2 का गैप में, G अगर यहाँ तो D यहाँ। ठीक है, C lives immediately above F but none of them adjacent to G। C और F यहाँ नहीं था, तो C और F यहाँ पे आ गया, C और F यहाँ पे आएगा। 2 floors between F and E, एक तो नहीं आ सकता, एक तो E। तो इसमें क्या करना है, मतलब फॉलोइंग रीजन था, 5th फ्लोर, 5th में कौन रह रहा है, इसमें पता चल रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो ओनली 1 सफिशिएंट तो है ना।
ओनली वन सफिशिएंट, ओनली 3 पीपल लिव अबव बी, तो 3, 1 पर्सन लिव्स बिटवीन एफ एंड बी, ठीक है, एज मेनी फ्लोर्स अबव बी बिलो जी, एफ जी, ठीक है, ठीक है, एफ यहाँ पे, बी यहाँ, तो एफ यहाँ पे, जी यहाँ पे, जी यहाँ पे, जी लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड ए, ठीक है, जी लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड ए, ई ए कहीं पे भी आ सकता है, इसमें भी ई ए कहीं पे भी आ सकता है, एग्जैक्टली बिटवीन होने से तो इससे नहीं पता चल रहा, तो ओनली वन सफिशियंट है, ओनली वन इज सफिशियंट। 7 person are sitting in a linear row facing north. What is the position of V with respect to Q? V with respect to Q facing north, R second to the left of V, B के second left में R आ गया, 3 person sit between R and S, S who sits third to the left of T, 1 2 3 2 3 2 3 4 5 6 7, ठीक है, S who sits third to the left of T, T के थर्ड लेफ्ट में है, 3 4 5 6 7 8, तो इतना हो गया, ठीक है, एस टी आ गया। आज मैंने पर्सन बिटवीन यू एन भी आज टू द राइट ऑफ टी, टी के राइट में कितना है, 3 3 6 1 7, टी के राइट में 1 2 3 है, 1 2 3 आ जाएगा, तो यू यहाँ पे आएगा, ठीक है। व्हाट द पोजीशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, अब वी क्यू के लिए पी भी चाहिए और क्यू भी चाहिए, तो 1 एलन तो सफिशिएंट नहीं है, 2 एलन देखते हैं, यू ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड पी, ओनली 2 बिटवीन यू एंड पी, पी हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के इमीडिएट राइट में है, ठीक है, यूज एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड एस, आर और एस के एग्जैक्टली बिटवीन यू है, ये तो नहीं हो सकता, ज़्यादा हो जा रहा है, यूज एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड एस, ठीक है, एस टू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, 1 2 3 और ये 3 6 और 1 चाहिए जो नहीं हो सकता, तो दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, दोनों को अगर मर्ज करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, both given, both से होगा, 7 person one above another stock, which of the following is kept at the bottommost, bottom में कौन है, only 2 are kept above K, K के ऊपर में 2 है, K is kept exactly between J and M, 7 6 5 4 3 2 1 2, के यहाँ पे, के ऊपर में सिर्फ 2 है, ठीक है, के जो है एग्जैक्टली बिटवीन जे एंड एम है, ओ इज केप्ट 3 बॉक्स बिलो जे, ओके, ओनली 2 बिटवीन ओ एंड एम, ठीक है, तो के अगर यहाँ पे हो रहा है, के एग्जैक्टली बिटवीन जे और एम है, जे अगर यहाँ पे हो रहा है तो 2 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन जे एंड ओ एंड सॉरी, और इसका टेबल तो 1 2 करके वो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, अगर ये करेंगे तो जे और एम यहाँ पे आ जाएगा, के यहाँ पे जे अगर यहाँ पे हुआ तो 1 2 तो ओ यहाँ पे, एम यहाँ पे आ जाएगा, के जे 1 2 ओ यहाँ पे, 1 छोड़ के एम यहाँ पे, बहुत पॉसिबिलिटी है, और 2 बिटवीन ओ एंड एन, तो ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, 1 2 करके ओ एन एन, ठीक है, बॉटम में कौन है, ओनली 1 तो सफिशिएंट आ रहा है, आइदर और भी हो सकता है, ओनली 1 भी आ सकता है, ठीक है, 2 देखते हैं, के इज एडजेसेंट टू पी बट नॉट एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, 3 वॉक्स बिटवीन के एंड एन, ठीक है, के यहाँ पे, के और एन के बीच में 3 है, 1 2 3, एन यहाँ पे, as many boxes are kept above and below J, ठीक है, के यहाँ पे, एन यहाँ पे, जे यहाँ पे, O is kept 2 boxes above L but below J, J के बिलो है O और 2 boxes above है O, L यहाँ पे आ सकता है, O L यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, के इज एडजेसेंट टू P और 2 boxes above L, तो ये तो नहीं हो सकता, तो O और L यहाँ पे आ सकता है, O L P यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो इससे भी पता चल जा रहा है, आइदर और ये आएगा, इधर ये आ जाएगा,
ठीक है। 8 person सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। 8 person फेसिंग सेंटर, फेसिंग पर्सन सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ वाई, वाई के सेकेंड राइट में कौन है? टी फेसेस यू विच एडजेसेंट टू एक्स, एक्स के एडजेसेंट में है यू जिसको फेस करता है टी, एक्स के एडजेसेंट में यू जिसको फेस करता है टी। 2 person सिट बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू, तो एक्स एंड डब्ल्यू। एस सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ जेड हु डज नॉट फेस डब्ल्यू, तो यहाँ पे जेड नहीं है और इसके इमीडिएट जेड के इमीडिएट राइट में एस है, तो इमीडिएट तो बस यही है, जेड के इमीडिएट में एस है, जेड यहाँ नहीं सकता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये सही हो रहा है। तो इसमें वाई के सेकेंड, इसमें और फिर तो पता नहीं चल रहा है, 2 है ना, और कौन सा रह गया? एस टी यू भी एंड वाई, तो 1 एलन तो नहीं, ओनली 1 person बिटवीन, only 1 person between W and T who sits third to the right of X, X के थर्ड राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड में T आ गया। only 1 between T and W who sits exactly between X and Z, only 1 between W and W, यहाँ पे X और Z है, एक दो करके Z, ये भी आ सकता है। इसमें 2 पॉसिबिलिटी आ रहा है, अगर ये तो रॉन्ग हो गया है, इसको अगर देखें तो X इससे भी नहीं पता चलेगा क्योंकि इसमें पी ए, इसमें एस नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, तो ओनली 1 बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, डब्ल्यू और टी के बीच में 1 है और डब्ल्यू बिटवीन एक्स एंड जेड, 1 2 1 2, ये सही है। और क्या कर सकते हैं? ओनली 1 बिटवीन डब्ल्यू टी है, इसके थर्ड राइट में टी एक्स की, टी हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स, ये तो नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा था लेकिन इसमें क्या रॉन्ग हो गया? बोल रहा है जेड हु डज नॉट फेस डब्ल्यू, तो जेड यहाँ नहीं सकता, लेकिन जेड के इमीडिएट राइट में ऐसे यहाँ पे आ रहा है, लेकिन एक्स के इसमें नहीं आ रहा है, तो दोनों ही सफिशिएंट नहीं है, टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, ये हो गया। ठीक है, 163 इसमें आते हैं। चॉकलेट बीटा, बीटा का मतलब है ओनली फ्यू, तो ओनली फ्यू चॉकलेट जूस, चॉकलेट सी लिख लेते हैं, ठीक है, जूस है, जूस, और ये वाला नो चिप्स इज जूस, नो चिप्स, ठीक है, चिप्स बीटा, ओनली फ्यू chips fruit, only a few chips fruit, sweet chips, sweet, no sweet is chip, no sweet is chips, sweet, ठीक है। some chocolates are chips, इसमें follows निकालना है, हाँ, some chocolate are chips, some chocolate are cheap, नहीं, no sweet being juice, no sweet being juice, ये जो पॉसिबिलिटी हो सकता है। all fruits can never be sweet, all fruits can never be sweets, all fruits can never be sweets, ये हो सकता है। 2 and 3, 2 and 3 follow। white में some white blue बीटा, only a few blue आ जाएगा, red pink बीटा, only a few red pink, नो पिंक ब्लैक, ये ब्लू है, ठीक है, ब्लैक सी में है जगह, ऑल पर्पल आर ब्लैक, ये बोल रहा है और ऑल पर्पल आर ब्लैक, ठीक है, ऑल ब्लू इज ब्लैक, सम ब्लू इज नॉट ब्लैक, ऑल सम नॉट, तो आइदर हो सकता है सम पर्पल कैन बी रेड, सम पर्पल कैन बी रेड, हो सकता है। either 1 and 3, either 1 and 2 and 3 follows, 1 and 2 है ना, either 1 and 2 and 3 follows। height में height और बीटा, no, only a few height, area, फिर इसमें some area not volume, some area not volume, area, no area is length, ठीक है,
लेंथ, ऑल लेंथ आर रेडियस, ऑल लेंथ आर रेडियस, ऐसा, ऑल लेंथ आर रेडियस, देन only a few radius breadth, only a few radius, ठीक है। all length can be volume, all length ये है length, all length can be volume हो सकता है। some height is not radius, some height is not radius, जो कि radius नहीं है। ये नॉट है L के साथ में, रेडियस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नो ब्रेथ इज एन एरिया, नो ब्रेथ इज एन एरिया, ऐसा भी कुछ नहीं, ओनली वन, ठीक है। ये करते हैं 166। ये फोर्थ लेटर क्या निकालना है लास्ट में, देखते हैं। इफ फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ऑल द वर्ड, फोर्थ लेटर को लेंगे, लेकिन इफ द टेकन लेटर इज ए वावेल देन द लेटर इज चेंज टू द थर्ड सक्सीडिंग लेटर। वावेल हुआ तो +3, कॉन्सोनेंट हुआ तो -2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड दस फॉर्म विल हैव एटलीस्ट 2 वावेल लेटर, वावेल तो कैंसिल करो, R-H-D और H आया। फोर्थ लेटर को अगर लेंगे लेफ्ट हैंड से, फिर इसमें कॉन्सोनेंट से -2 करेंगे, A-E-I-O-U, कॉन्सोनेंट से -2 करेंगे तो C में E-F-G-I-J-K-O-N-O-P-Q, देन U-V-W, तो R-H-D-H नहीं हो सकता, E तो छोड़ो, N और L से भी नहीं हो रहा है, R फोर्थ बोला है, वेट अच्छा इसमें फिर वही आएगा ना, T आ गया, N आ गया, C आ गया, तो एक आ गया इसमें 3 और ये 4, GW इसमें 2 आ गया, वो छोड़ो, BPL नहीं आ रहा, एक भी नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट 2, ठीक है। ओनली कंक्लूजन ओनली 2, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मतलब है नॉर्थ और 7-7 14, और ये क्या पेड़ बना रखा है यार, ठीक है जो भी इसका क्या नॉर्थ पटली में, इसका ईस्ट है, इसका नॉर्थ है, जिसका मतलब -15, ये क्या गाना है जो भी है, उसका मतलब है वेस्ट, और इंटू 3 है ये, इसको इंटू 3 करेंगे, या प्लस में कुछ आ रहा है, +26 या तो इंटू 3, पता नहीं। इसमें आ जाएगा, साउथ है -5, इतना ज़्यादा कैसे, 7, 26 इंटू 3, करें या छोड़ दें, ट्राई करते हैं। FD जो आ गया, D से साउथ में जाएंगे, 6 सेंटीमीटर में F आ गया, देन F और D को देखते हैं। F यहाँ पर लास्ट में दिख रहा है, G से जब इधर आएंगे तभी F आ जाएगा, तभी इधर आ रहे हैं तो 8 में है, ठीक है। K से साउथ में 4 सेंटीमीटर, K से साउथ में 4 सेंटीमीटर में आ गया, देन PL नहीं आया है, KN, N से इधर आएंगे 10 में, N से इधर आ गया 10 में, ठीक है। CN 12, CN, N से नॉर्थ में जाएंगे, -15 है, या तो डिवाइड बाय 2, क्योंकि -15 से माइनस में आ जाएगा तो ये डिवाइड 2 है, तो इसका मतलब ये इंटू 3 ही होगा। तो इसमें N से हम लोग कहाँ जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे, बाय 2 करेंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ से तो ये 2 आ गया, इसका इक्वल में आ गया, देन 6 ना, तो 4 आ गया, यहाँ से ये आ जाएगा C आ गया है, C से फिर इधर आएंगे 8,
8 में आ जाएगा L, L L से फिर नॉर्थ में जाएंगे 7, अरे L में नॉर्थ, ठीक है नॉर्थ में गए 7, P आ गया। H से उधर जाएंगे +2 करके 5 सेंटीमीटर, 5 में आ जाएगा। वेट, H से जब हम लोग इधर आ रहे हैं तब आ रहा है, H से इधर आए 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 इसका बराबर और 3 करेंगे एक्स्ट्रा आ गया, ये H से इधर आ रहे हैं P, ठीक है। वेट ये इंटू है तो ये 9 आ जाएगा यहाँ पे, P और H। तो 9 आने से यहाँ से तो 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से 7 आएगा, यहाँ से 7, ये आ गया H, बहुत गलत जगह पे बना दी मैं। H से साउथ में आएगा 12 सेंटीमीटर में, तो ये तो आ गया P और L का 9, P और L क्या ये 7 है। P कहाँ जाएंगे अभी, H से साउथ में जाएंगे 12 सेंटीमीटर, तो पहले तो 7 आ गया, अब 5 चाहिए, फिर इसके मुकाबले आने के लिए इतना आ रहा है, D उधर शिफ्ट हो रहा, ये 4 तक आ गए और 1 आ गए, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे है, ये कौन सा है, H से J, ठीक है। और क्या है, आई थिंक इतनी ही है, सारा हो ही गया। What is the relation D with respect to N, D with respect to N, N से D, ये आ गया, साउथ में है, साउथ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट, साउथ कैसे। What is the shortest distance P and J, P और J के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, J कहाँ है, ये रहा P, 7 2 9, यहाँ तक तो 9 है और यहाँ तक 12 है, 12 9, 12 का स्क्वायर 144, 9 81, 25 15। One doesn't belong to the based on the direction with respect to G and thus form the form G से C अगर जाएंगे इधर आ रहा है L C L, सही है, H ठीक है, तो H ही आएगा शायद, N और P, हाँ ये हो गया, ठीक है। 150, 17 मिनट रह गया है, तो सारे तो 1.5 1.2 का है ना, ये करते हैं। इसमें ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, तो बहुत का डिफरेंस आ जाएगा। इवन नंबर फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर विच इज ए प्राइम नंबर, जो कौन प्राइम नंबर है, इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर विच इज अदर देन ए प्राइम नंबर, मतलब इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर विच इज ऐसा इवन नंबर जो कि विच इज अदर देन ए प्राइम नंबर, देन डिवाइड द फर्स्ट नंबर बाय द सेकेंड नंबर। क्या बोल रहा है, प्राइम में इवन में प्राइम क्यों बोल रहा है, ठीक है। स्क्वेयर नंबर इज फॉलोड बाय प्राइम नंबर देन एड, ऑड नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर विच इज अदर देन ए प्राइम नंबर, जो कि प्राइम नहीं है, अदर देन प्राइम नहीं है, देन मल्टीप्लाई। क्यूब फॉलोड बाय ऑड नंबर, देन सम ऑफ द नंबर इज एडेड टू द, देन सम ऑफ बोथ द नंबर इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर। पहले सम करेंगे फिर इसको ऐड कर देंगे फर्स्ट नंबर से, ठीक है। देखते हैं, मोर देन 1 होने से अप्लाई ओनली 1, ठीक है। 21 जो है ये ऑड है, फॉलो कर रहा है इवन को, तो माइनस करेंगे तो ये 5 आ गया, 25 आ गया। ये स्क्वायर नंबर प्राइम नंबर, तो ये 5 1 6 आ गया, 7 2 9 आ गया, ठीक है। 64 स्क्वायर नंबर प्राइम नंबर तो नहीं है, 51 होता है, ठीक है। स्क्वायर नंबर से इवन नंबर है, इवन जो है एक इवन को फॉलो कर रहा है, और एक किसी का क्या है, क्यूब नंबर,
हाँ ये भी क्यूब नंबर है जो एक और नंबर को फॉलो कर रहा है। तो पहले तो दोनों का सम करेंगे, फिर इसको फर्स्ट में ऐड कर देंगे। तो 4 1 5 आ गया, 6 5 11 आ गया, फिर दोनों को ऐड करने से ये आ जाएगा 4 5 9 6 1 17, इतना आ गया। तो ये क्या नंबर है? 9 1 10 10 7 17 आता है। 179 प्राइम नंबर है ना, क्या है? ऑड नंबर या तो प्राइम नंबर। क्यूब तो नहीं है, ऑड ही होगा, ऑड है। ठीक है, ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, माइनस करेंगे तो यह जगह 9 9 18, 1 7 1 8 8 3 11 1 2 4 इतना आ गया। उसके बाद में ये एक इवन नंबर है, इवन नंबर जो कि फॉलो कर रहा है एक इवन नंबर को, तो डिवाइड कर देंगे। 24 3 से आ जाता है 72, 144, तो ये 6 आ गया। 36 स्क्वायर नंबर फॉलोड बाय प्राइम नंबर प्लस 2 38। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री सेट? ठीक है, 6 14 4 1 10 में से 13 4 9 13 3 1 3 3 6 1 7 और ये 4 1 5 576 आता है। 576 24। The resultant of the sum of the second and third set number is subtracted from the resultant of the first set of the number. सेकेंड प्लस थर्ड माइनस करेंगे फर्स्ट से। स्क्वायर नंबर फॉलोड बाय प्राइम नंबर, ऐसा तो नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, ये इवन इवन जो है इवन क्यूब, क्यूब भी नहीं है, ऑड है। इवन कैसे बोल रही हूँ? इवन ऑड है, ऑड फॉलो कर रहा है इवन को नहीं। और प्राइम से इंटू 9 9 7 29 आ गया। ये जो है ये एक ऑड नंबर है, स्क्वायर 27 का स्क्वायर भी है। ठीक है, स्क्वायर नंबर प्राइम नंबर, 101 प्राइम नंबर ही तो है। इवन नहीं, ऑड के साथ में ऑड नहीं, क्योंकि प्राइम ही है, तो स्क्वायर प्राइम, तो ये हो जाएगा 9 10, तो ये 30 आ गया, 830 आ गया इसका। एक इवन नंबर फॉलो कर रहा है इवन नंबर को, डिवाइड करेंगे 1 1 2 4 2 3 2 6 2 का टेबल में 8 में आता है। हाँ तो ये 8 आ गया। देन क्या है ये 7 1 8 1 9, ये प्राइम नंबर तो नहीं है। एक इवन नंबर है जो कि फॉलो कर रहा है और क्यूब, ये क्यूब भी है एक ऑड नंबर को, नहीं ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो पहले तो दोनों को ऐड करेंगे, 179 आया, फिर 179 में फिर 8 ऐड करेंगे, तो 8 9 17 9 17 187 आ गया। ठीक है, देन स्क्वायर नंबर 3 1 4 1 5 प्राइम नंबर, प्लस करेंगे 2 2 3 3 1 4। देन ये आ गया एक इवन नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, 18 से जाएगा, 18 3 18 2 36 7 8 24 आ गया। अब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को ऐड करेंगे, 7 4 11 1 31 आ गया। इसको अभी माइनस करेंगे फर्स्ट से, तो ये आ जाएगा 9 10 2 519 619। इसको 7 4 11 1 20 और ये 21 619। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द थ्री सेट्स नंबर अप्रोक्सीमेट? एवरेज कितना आएगा? इतना बड़ा बड़ा नंबर दिया है। 6859, ये 19 का क्यूब है, क्यूब नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, तो दोनों को पहले ऐड करेंगे, तो 9 9 18 एक, ये 6 आ गया, ये 8 और ये 7, फिर इसको ऐड करेंगे इसमें से, ऐड करने से 8 9 17 1 9 6 5 11 1 12 1 8 1 9 9 9 8 9 8 17 1 9 6 7 13 1 14, इतना बड़ा नंबर, ये क्या नंबर है? ऑड ही है, स्क्वायर तो लग नहीं रहा है। इसको अगर ऑड लेंगे तो ऑड के बाद में इवन है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 4 3 7 0 7 5 9 14, इतना आ गया। ठीक है, उसके बाद में ये एक इवन नंबर है जो कि फॉलो कर रहा है एक इवन नंबर को, तो 12 5 6 60 12 के 12 और 2 24, ये आ गया एक स्क्वायर तो नहीं है, ये क्यूब नंबर है, क्यूब फॉलो कर रहा है। अच्छा मैं कुछ रॉन्ग की, ये कर दी ना, क्यूब नंबर ऑड को अगर फॉलो कर रहा है
नहीं सही तो नहीं। ओके सो रियली सॉरी, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था क्योंकि उसमें वीडियो पॉज हो गया और वाईफाई भी डिस्कनेक्ट हो गया, तो मुझे ना चाहते हुए वीडियो पॉज करना पड़ा। मतलब एक मॉक देने के पीछे कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है लिटरली। मतलब मैं सोची भी नहीं थी कि मेरा भी फ़ोन स्विच ऑफ होगा, जबकि उसमें चार्ज था, बट क्या ही कर सकते हैं। लास्ट में 10 मिनट्स थे, लेकिन 2 मिनट्स लग गए थे मेरे को फिर से फ़ोन ऑन करके वाईफाई कनेक्ट करने में। पता नहीं अब इसमें कितने मिनट्स होंगे। तो कितना टाइम है, उतना ही टाइम है, काट चुका है टाइम मेरा। ठीक है, इसमें हम लोग थे लास्ट में, ये कर रहे थे 512 आया था सेकंड का। एक इवन नंबर है जो कि फॉलो कर रहा है इवन नंबर, और लास्ट 5 और नंबर ही दिख रहा है। इवन नहीं है, प्राइम तो लग नहीं रहा है, मे भी शायद प्राइम भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। तो ये 512 जो है ये क्यूब नंबर है, ठीक है, और ये एक और को फॉलो कर रहा है। तो पहले 503 से इसको ऐड करेंगे तो ये आ गया 15 इतना, देन इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 27, 15 27 ये आ गया। देन लास्ट देखते हैं, ये एक स्क्वायर नंबर है, तो ये एक स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर जो है वो फॉलो कर रहा है 4 4 8 8 8 16 8 16 में से ये स्क्वायर नंबर प्राइम नंबर हो सकता है। ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 7 1 8 और ये 4 और ये 4 4 8 और ये 2 1 3। देन ये आ गया एक इवन नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स 4 12 3 होने से 12 और ये 312, तो ये हो जाएगा 2 और ये 7 इतना, तो ये 8 होने से 4 इसमें जाएगा 4 7 7 में जाएगा 37 आ गया इसका। अब तीनों का एवरेज निकालना है, तो 7 3 10 ये जगह 30 और यहाँ पे 7 5 12 1 9 1 10 1 11 आ गया, इसमें 37 फिर करेंगे तो ये 7 6 1 1 2 ये बाय 3 हो जाएगा। 3 3 3 4 3 3 3 9 22 ने 3 7 21 1 16 3 5 15 1 17 15 1 17 आ रहा है, तो 3 6 18 3 7 5 6 में क्यों इतना पूरा कर रहे थे, 3 7 5 6 ठीक है, ये हो गया। देन ये आई थिंक लास्ट है, देखते हैं इसे। 891 ये एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, क्यूब तो नहीं है, ऑड है। ऑड फॉलो कर रहा है एक ऑड नंबर को जो कि प्राइम नहीं है, तो इंटू करेंगे 9 1 9 9 ऐसे 1 8 8 9 7 80 आ गया। ये जो है किस तरह का नंबर, स्क्वायर तो लग नहीं रहा है, इवन तो है नहीं, तो ऑड नंबर ये, क्यूब पता नहीं, क्यूब तो नहीं है, ऑड नंबर ये ऑड फॉलो कर रहा है कि इवन नंबर को माइनस करेंगे तो 4 15 आ गया यहाँ पे, और 4 आने से 7 6 ये आ गया। तो फर्स्ट नंबर इज डिवाइड बाय द सम ऑफ द सेकेंड और थर्ड नंबर, ठीक है। 17 28 ये आ गया एक क्यूब फॉलो कर रहा है एक ऑड नंबर को, तो दोनों को पहले ऐड करेंगे तो 8 5 13 3 1 5 7 1 8 आ गया, 7 1 8 2 80, फिर इसको दोबारा से ऐड करेंगे तो 8 3 11 1 आ गया, 8 2 10 11 1 8 7 15 1 16 1 3 1 4 4 6 1 1। अब ये किस तरह का नंबर, स्क्वायर नहीं है, क्यूब तो लग नहीं रहा है, ऑड है। ऑड फॉलो कर रहा है एक इवन नंबर को, तो माइनस करेंगे 8 3 11 1 3 1 4 7 11 1 5 1 6 सन आ गया यहाँ पे, और ये देन उसके बाद में थर्ड इवन नंबर है, इवन नंबर फॉलो करा है कि इवन नंबर को वाई करेंगे 4 आ जाएगा, 4 होने से ये इवन नंबर हो गया, स्क्वायर नंबर हो गया। ये फॉलो कर रहा है, प्राइम तो नहीं है, इवन नंबर फॉलो करा है इवन नंबर, कौन सा देख रही हूँ मैं, नहीं इवन नंबर, ये एक प्राइम नंबर 3 4 1 5 प्राइम नंबर है, तो स्क्वायर प्राइम नंबर ऐड कर देंगे 135, दोनों को ऐड करना 5 3 8 7 3 10 1 21 22, इसको अगर डिवाइड करेंगे इससे तो ये अप्रोक्स है 3 के अराउंड आएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 ले लेते हैं ना, 3 हाँ। देन उसके बाद में ठीक है यही करते हैं, 5 मिनट का टाइम भी रह गया और कहाँ क्या ढूंढेंगे, यही करते हैं। 10% है जो कि नेक्स्ट पेज में करते हैं। 10% सिटिंग द सेमिनार मार्च में बैठ रहे हैं, ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, 5 और 16 5 16 5 16 5 16 और ये 5 और ये 16, ठीक है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, पी अटेंड द सेमिनार मंथली 30 डेज, पी जो है वो 30 डेज में है, ठीक है। पी
और यहाँ पे पी, ठीक है। के अटेंड द सेमिनार 2 days आफ्टर पी, 2 days आफ्टर, ठीक है। 3% अटेंड द सेमिनार बिटवीन द वन हु अटेंड इमीडिएटली बिफोर के एंड, के बिफोर और एंड, यहाँ में से 1 2 3 एंड के बिफोर 1 2 3 ऊपर भी जा सकता है, के बिफोर 1 2 3 एंड 1 2 3 एन आ गया, और एक यहाँ पे पी और के, तो यहाँ में से 1 2 3 करके एन यहाँ पे, यहाँ में से 1 2 3 करके एन यहाँ पे, ठीक है। एन अटेंड सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर, एन जो है इमीडिएटली आफ्टर आर है, ठीक है। आर यहाँ पे, आर यहाँ पे, आर यहाँ पे, तो ये रंग हो गया। उसके बाद में आज मेनी पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन एन एंड जे आज बिफोर आर, एन एंड जे के बीच में जितना है आर बिफोर आर, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 कहाँ से आएगा, तो ये नहीं हो सकता, इसमें 7 है, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 6, 1 2 3 4 5 6, सही है। एन और आर के बीच में 0 है, नहीं आर के बिफोर 2 है, तो एन और जे के बीच में 2 आएगा, ठीक है। सेमिनार 3% बिफोर द 110, 2% आफ्टर ओ से 2% आफ्टर जो है उससे 3% बिफोर में है जे, सेकेंड ऐसा, जे यहाँ पे ओ के लिए स्पेस होना चाहिए मतलब, तो ये बोल रहा है एन जितना आज मैंने बिटवीन एन एंड जे बिफोर आर 2 है, 1 2 करके तो नहीं आ सकता, तो जे यहाँ पे और यहाँ पे आज बिटवीन आ बिफोर 1 2 3 हो सकता है जे, लेकिन यहाँ पर यहाँ नहीं हो सकता, तो 1 2 3 करके 1 2 3, तो जे यहाँ पे नहीं कुछ रॉन्ग कर, 1 2 3 जे ओ, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ पर्सन एडिंग द सेमिनार बिटवीन ओ एंड एल इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड सेमिनार बिफोर क्यू, ओ और एल के बीच में जितना है वो एक ज़्यादा है बिफोर क्यू। एम अटेंड सेमिनार आफ्टर एस बट नॉट इन रजिस्टर, नॉट एस डज नॉट अटेंड द सेमिनार इवन नंबर डेट, एस जो है एक और नंबर डेट में आएगा, 15 15 एस यहाँ पे आ जाएगा, 5 5, तो यहाँ पे 3 जगह है यहाँ पे, ठीक है। 1 2 5 एक यहीं पे जगह है बस एस के लिए, और एक एस यहाँ पे आ सकता है, एस यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। एम अटेंड सेमिनार आफ्टर एस बट नॉट इन एडजेसेंट मंथ, तो आफ्टर ए तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इसमें अगर करेंगे, अगर यहाँ पे हो गया जून के बाद में जुलाई में नहीं आना चाहिए बोल रहा है, तो इसमें और इसमें आ सकता है, इसमें अगर आया तो इसमें आ सकता है, इसमें आया तो कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। आफ्टर एस और एम, एस के बाद में है मतलब कि जून में नहीं आ सकता, तो जुलाई में आ जाएगा। इस केस में देखें तो यहाँ आ सकता है और एक तो यहाँ आ सकता है, अगर यहाँ पे आया तो आफ्टर में जो इसमें नहीं आ सकता, तो इसमें आ जाएगा, में नहीं आ सकता है, जून और जुलाई कभी भी आ जाएगा। बोल रहे हैं और एल के बीच में जितना है उतनी बिफोर क्यू है, और एल के बीच में बिफोर क्यू 1 2 3 4 5 6 7 बिफोर क्यू, नहीं हो पाया ये भी। कोई ईजी था क्या बीच में, मैं तो कुछ चेक भी नहीं कर पाई, सारा मार्क लेना भी हट गया मेरा। क्या ही होगा, अरे ये कहाँ से आ गया, तो इसी को करते हैं ना, ये तो फॉलोइंग में तो मैक्सिमम नहीं हो पाएगा, 36 सेकंड में कहाँ ही हो पाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था, नंबर से द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द डिजिट बिटवीन द बहुत फॉरवर्ड है, 2 3 4 5 6 7, एक आ गया, 9 से नहीं जा सकता, 5 6 7 नहीं आ सकता, 2 3 4 5 2 3 4 5 आ सकता, 6 7 8 9 2 आ गया। उसके बाद में 6 तक आ गए थे, 3 4 5 6 7 नहीं आ सकता, 7 8 9, इसमें 2 फर्स्ट में 2 आ रहा है, देन रहने देते हैं, तो इतना ही हो पाया। देखते हैं फाइनल कितना हो पाया है। मैं इसमें टोटल में यहाँ से देखती हूँ, तो इसमें मैं सीए में तो मार्क नहीं की थी, इंग्लिश में टोटल में 27 अटैम्प्ट की थी, जिसमें से 7 रॉन्ग है, तो इसमें मेरा स्कोर कितना रहा, 18.25 रहा। क्वांट में टोटल 27 अटैम्प्ट की थी, जिसमें से 1 रॉन्ग है, तो इसमें टोटल मेरा 25.75 रहा। देन 19 की थी रीजनिंग में, इसमें और 1-2 क्वेश्चन हो जाता अगर वो लास्ट में अगर पॉज नहीं हुआ रहता मेरा, तो ये पजल कंप्लीट हो जाता। फिर वो 92 है और मेरा जो स्कोर है वो 63.8 है। तो ये पहला मॉक था जो मैं दी थी, ठीक है, और मॉक देंगे, आप बस सपोर्ट करते रहिए।
अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बीच में वीडियो पॉज हो गया था, फिर भी मैं गिव अप नहीं की, मैं ट्राई की देने का, थोड़ा टाइम लगा लेकिन मैं कर ली। वीडियो में इतनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन।